हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी ऐसी चल रही होगी। तो सुबह उठने के बाद मैंने अपना घर का काम किया वही डेली की तरह, और आज भी मैं वही सेम टाइम पर जो डेली उठती हूँ 6 AM पर उठने के बाद काम करने आती हूँ। काम करने के बाद फिर अपना नहाना धोना होता है, फिर मैं पूजा करती हूँ। तो आज मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं थोड़ा लेट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, लेकिन आपको जो भी मतलब पढ़ूँगी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन फ़ील होता है। देखो, कोई सपोर्ट करे ना करे, अगर कोई भी एक इंसान अगर आपको सपोर्ट करता है ना तो आपका मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो अभी मैं कर रही हूँ पॉलिटी की रीडिंग, और जो भी मुझे आज पढ़ना है वो मैंने सारा कुछ अपनी डायरी में नोट डाउन कर रखा है, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक ख़त्म करते जाएंगे तो हमें सही से समझ में आएगा। फिर पता नहीं रहता है कि इसके बाद क्या पढ़ना है और नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स तो वैसे मैं क्लास से ही बना रही हूँ, सेल्फ नोट्स नहीं बना रही हूँ अभी। तो क्लास से सारे मतलब सारे टॉपिक समझा रहे हैं, तो आप इतनी क्यों मेहनत करें। इसलिए मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है तो आप क्लास से नोट्स बना सकते हैं, वो भी फ्री में। तो मैंने ये रेड डायरी में सारा कुछ अपना नोट डाउन कर रखा है, लास्ट में आपको दिखा दूँगी। तो आपसे मैं बस यही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वरना आप चाहे कैसे भी हो, आप स्मार्ट हैं या आप अजीब लगते हैं देखने में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अच्छे वे नहीं लगते होगे ना, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे उस दिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगोगे। ये तो है, रियल है ये फ्रेंड्स। और चाहे आप कैसे भी हालात में रहो फ्रेंड्स, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए आपको। देखो, जो लोग अपनी बचपन अपना गरीबी में काटते हैं ना, परेशानियों को झेलते झेलते, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ झेला होता है, फिर वो पढ़ने लिखने के बाद उनका यही ड्रीम होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को वहाँ से निकालना है, उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी है। मेरा अब ज़िंदगी का बस यही मकसद बन गया है, मुझे अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है और उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी है। देखो, आप किस घर में पैदा होते हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके माँ बाप अगर घर जाते हैं तो ये बहुत गलत होता है। तो इसलिए अपने पेरेंट्स के जीते जी उनके लिए इतना तो कर दो कि उनकी ज़िंदगी की कुछ विशेष पूरी हो जाएं, क्योंकि माँ बाप कभी आपसे नहीं कहेंगे कि उनके सपने क्या थे, उन्हें क्या घूमना फिरना था, या वो क्या चाहते थे अपनी लाइफ में। उनके पास जितना था आपको पढ़ाया लिखाया, और अपनी हैसियत से बढ़कर आपको पढ़ाया लिखाया। वो बस यही सोचते थे कि मेरा बच्चा, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, पेरेंट्स के लिए बराबर होता है। कहीं कहीं ऐसा है कि डिफरेंस आज भी समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बराबर ही समझते हैं। तो ये फ़र्ज़ तो आपका भी है कि आप उनके लिए कुछ करें। और मैं ये कहूँगी कि 2 साल आप अपनी लाइफ की जो भी फेस्टिवल हैं उनको अवॉइड कर दो। अगर आप अभी सिंगल हैं, मैं ये कहूँगी, अगर आप सिंगल हैं, लड़का हैं या लड़की हैं, कोई बात नहीं, तो मैं ये कहूँगी अभी ये सबसे अच्छा टाइम है। देखो, शादी के बाद सपोर्ट तो सब करते हैं, लेकिन सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। उनकी तरफ से सिर्फ ये होता है कि आप जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन घर का काम भी करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ आपको अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा। शादी से पहले ये तो होता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो काम कर लेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। लेकिन शादी के बाद ये चीज़ें थोड़ी मतलब डिफरेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घरों में आज भी ऐसा सपोर्ट करने लगते हैं कि जब हमारी बहू कुछ कर रही है, पढ़ रही है, तो क्यों ना हम उसको सपोर्ट करें। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आप तैयारी कर लो, क्योंकि
अगर ये टाइम निकल गया ना तो शायद है आप करेंगे तो ज़िंदगी में अगर आपको करने का मौका मिलेगा तो कर तो लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं फ्रेंड। क्योंकि घर के काम के साथ साथ मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर के काम अगर करना इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, सारे कर लेते हैं, मेरे लिए इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 1-2 घंटा तो वेस्ट होता ही है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आप मेहनत करो। आप अगर मेहनत करेंगे ना तो आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इस दुनिया में अगर कुछ चीज़ पॉसिबल है ना तो वो मेहनत के दम पर है। आप अगर लेटे लेटे सपने देख रहे हैं बिस्तर पे, सोच रहे हैं अरे काश मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर होता, तो इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप सफलता का रास्ता चुनते हैं ना तो वो कठिनाइयों से ही होकर गुजरता है। अगर आप कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी किसी भी हाल में। इसलिए कुछ चीज़ों को करके देखना चाहिए, दूर से ही नहीं कि हाँ ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। जो चीज़ें हम बचपन से पढ़ते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उन चीज़ों का पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन पढ़ना तो वही सब कुछ होता है। एनसीईआरटी स्टार्टिंग से पढ़नी पड़ती है ताकि आपका बेसिक कवर हो जाए। बेसिक थोड़ा मतलब अच्छे से आप चीज़ों को समझ लें जब आप स्टैंडर्ड बुक वगैरह पढ़ें। तो मैं ये कहूँगी अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इतना नर्वस मत हो। अगर आपका टारगेट अगर 2025 का नहीं है, 6 का है, तो आप आराम से तैयारी करो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना सिलेबस समझो कि सिलेबस है क्या यूपीएससी का। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ वीडियो के थ्रू। अलग से मैंने ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैंने वीडियो के ज़रिए मैंने सारा कुछ बता रखा है कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि आप पहले 100% श्योर हो जाइए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए 100% श्योर हैं और इसे पूरा कर लेंगे। और देखो मैं ये कहूँगी ये 1-2 दिन की तैयारी नहीं होती है कि आप आज आपने मतलब 12 घंटे पढ़ाई की या 15 घंटे पढ़ाई की, आप दूसरे दिन आप पूरे दिन थके हारे लेटे पड़े हैं और आपसे तैयारी नहीं हो रही है, मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस तरीके का आपको नहीं करना है। अगर आप अंदर से एक बार पूछ लें, अपने दिल से पूछ लें कि आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से श्योर हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिसका टारगेट है 2025 का, तो लोगों को तो ये सारी चीज़ें पता ही होंगी और आधे से ज़्यादा उनका सिलेबस कवर भी हो गया होगा। और जो लोग कोचिंग से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी उन्हें तो मतलब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कभी खुद को डिमोटिवेट फील मत किया करो, क्योंकि यूट्यूब पर हर टॉपिक की वीडियो मिल सकते हैं जिस टॉपिक को भी आप समझना चाहें तो। देखो मैं ये बात तो पहले कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं इस भरोसे नहीं बैठी थी कि मेरे पास मटेरियल नहीं है, सारा सिलेबस आ जाएगा तभी मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूँगी। मैं इस भरोसे बिल्कुल नहीं बैठी थी, बस मेरे पास 1-2 बुक थी, उसके साथ मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। और कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब से देखती थी, देखते देखते फिर धीरे धीरे मेरे पास जितना सिलेबस आता गया उतना मैं पढ़ती गई, नोट्स बनाती गई। और फिर मैंने अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर दी थी बनाना, मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स आज का मेरा टारगेट ये है, टुडे मेरा स्टडी रूटीन, पॉलिटी रीडिंग करनी है, उसके बाद पॉलिटी की क्लास करनी है, और उसके बाद मुझे करंट अफेयर की क्लास करनी है, फिर जनरल साइंस की क्लास करनी है, फिर मुझे रिवीजन करना है। एंड मुझे सबसे लास्ट में मुझे जब भी टाइम मिलता है फिर मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना हो मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ, क्योंकि कभी भी लाइफ में शर्माना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है, कि आपको इंग्लिश नहीं आती या मैथ नहीं आता, आप बस सीखते रहो। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सीखने से ही सीखी जा सकती हैं।
अगर आप शर्मा के अपने आप को ये सोच के बैठ जाओगे ना कि लोग क्या सोचेंगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप कभी भी सीख सकते हैं। देखो मेरा क्या है, मैं ऐसे माहौल में रहती हूँ जहाँ सारे लोग हिंदी बोलते हैं, और इंग्लिश अगर इंग्लिश वाले होते आसपास कुछ लोग इंग्लिश वाले होते तो शायद मेरी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन यहाँ अगर मैं किसी से 2 वर्ड बोलूँ तो लोग ये कहेंगे क्या बोला, समझ में नहीं आया, हिंदी में बोलो। तो फिर वहाँ थोड़ा माइंड अपसेट सा हो जाता है, इसलिए हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसे आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मेरा हो गया खाने का टाइम, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने खाना खाया और फिर मुझे और भी क्लास लेनी है, क्योंकि अभी मेरा 1-2 टॉपिक रह गया है। तो मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने जनरल साइंस की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक बचा है। और उसके बाद मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँगी, क्लास लूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।